अब ये जो बैलेंसिंग होता है ये मेरे लिए कोई रीड कर पाएगा? Balancing your frame is equal to large object at the top of the frame and a small object at the base makes the composition appear unstable. मतलब क्या है, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कोई बड़ी चीज ऊपर रखी है और छोटी चीज आपने नीचे रखी है, तो उसकी वजह से जो पूरा पिक्चर है वो अनबैलेंस्ड, अनस्टेबल बन हो जाती है। अनस्टेबल हो जाता है, राइट? हमने फॉर एग्जांपल अगर ना हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं तो अगर एक बड़ी चीज़ और एक छोटी चीज़ दोनों देखें तो हम लोग को बैलेंस दिखाई नहीं देगा, फ्रेम बैलेंस नहीं आता। जैसे फोटोग्राफी में भी जो आपका इमेज होता है, इस इमेज में एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग मतलब क्या कि आपके इमेज में हेवियर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और लाइटर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। आप जो भी क्लिक करते हो उसमें बहुत अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई आप ऑपोजिट सिचुएशन में क्लिक कर रहे हो जहाँ पर हेवी ऑब्जेक्ट्स भी हो और लाइटर ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, आप ना वहाँ पर उस फ्रेम को बैलेंस करने के लिए कोशिश करोगे। वो बैलेंसिंग कैसे करोगे वो हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। Balance in a composition is distributing the visual elements across the frame so the so that a state of equilibrium is achieved for the whole. Equilibrium need not mean at the rest for as in seesaw analogy. Balance can still allow movement and therefore add visual interest. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इस पहले वाली फ्रेम की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इस फ्रेम में एक्चुअली उन्होंने वाइडर एरिया दिखाई दिया, वाइडर एरिया जो है वो कैप्चर किया है, करेक्ट। तो अगर मैं वाइडर एरिया देखता हूँ, जो भी मेरा वाइडर एरिया है ये वाला, तो यहाँ पर मेरा जो फोकल लेंथ होगा कम से कम एक 10 या 18 mm के आसपास होगा, 18 mm के आसपास, तभी इतना वाइड एरिया जो कैप्चर हुआ है। देन एक्चुअल में यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बड़ा, मतलब इन साइज बड़ा कौन सा है, ये गोट बड़ी है या फिर ये पेड़ बड़ा है? ओरिजिनल में अगर आप देखते हो तो कौन सी चीज बड़ी है? पेड़ बड़ा है। लेकिन वो पेड़ अगर दूर है तो बहुत ऑब्वियस वो छोटा दिखाई देने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्चुअल में वो जो चीज़ बहुत बड़ी थी, अब वो मैंने दूर पे क्लिक किया तो बहुत ऑब्वियस उसका साइज छोटा हो गया। और अगर यहाँ पर ये बोट नहीं होती, ये जो बोट है यहाँ पर नहीं होती, आई थिंक बकरी या जो भी है, तो ये अगर नहीं होती तो मेरा पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो खाली हो जाता, मतलब ब्लैंक दिखाई देता। सिर्फ एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। और वो पेड़ भी मैंने रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से अगर क्लिक किया है तो यहाँ पर तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वो तो फ्रेम अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक पर्सन जो भी उनको ऑब्जेक्ट मिला उस वक्त उसको क्लिक किया। तो अब क्या हो रहा है, इसका जो साइज है ना, मतलब इसका जो साइज है इमेज में, एंटायर इमेज में प्रपोर्शन जो है इस बोट का और ये पेड़ का वो लगभग सेम जैसे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब बोट तो एक्चुअली छोटी है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पेड़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके इमेज में दोनों इक्वल तरीके से दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपने दोनों को इस प्रकार से कैप्चर किया ताकि वो बैलेंस लेवल पे कैप्चर हो। सेम अगर इसमें मैं ऑपोजिट जो हमारे पास सेकंड इमेज है इसकी अगर मैं बात करूँ तो अब ये दोपहर के आसपास ना, आई थिंक दोपहर नहीं, कम से कम 4 या 5 बजे के आसपास क्लिक किया गया इमेज है, जहाँ पर सन ऑलरेडी आपका अगेन 45 45 90 और अगेन 45, तो ऐसे 120 डिग्री के आसपास कुछ आता है। तो 125 या 135 के आसपास, तो वो ऑलरेडी क्रॉस लाइट अवेलेबल है। अब ये जो लाइट है या फिर जो भी ये ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो ये एक इमेज में एक छोटा सा पार्ट है आपकी इमेज में, और ये जो पूरी की पूरी वॉल वो खाली थी, वॉल पे ऊपर कोई भी अलग ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस इमेज में आपका ये सनलाइट अगर नहीं होता या इस इमेज में ये शैडो अगर नहीं पड़ता तो आपको यहाँ तक तो सब ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है, ये पूरा खाली हो जाता, करेक्ट। वो तो मुझे नहीं चाहिए। उसकी वजह से जो फोटोग्राफर है उसने क्या किया है, जो भी लाइट पड़ रहा है उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये फ्रेम में ना कुछ अवेलेबल है, विजिबिलिटी है, लाइक वो ब्लैंकनेस नहीं है। तो फ्रेम का बैलेंस कैसे करते हैं कि आप वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे अगर पॉसिबल होता है, प्रोडक्ट में ज़्यादातर होता है कि वहाँ पर आप जब स्टाइलिंग करते हैं
तो आपका फ्रेम इक्वल दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग कोई प्रॉप्स रख देंगे या कोई ऐसे एक चीज रख देंगे जहाँ पर वो बैलेंस रख देंगे। जैसे अगर अभी हम लोग देखते हैं एलेक्स, वो जो पेड़ है उस पेड़ को आप हटा सकते हो? नहीं 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 नहीं, ये हाँ मनी प्लांट वाला जो दिखाई दे रहा है पूरा हटा दीजिए, वो पीछे वाला भी हटा दीजिए। हाँ ठीक है, आपका कीबोर्ड जो वो कीबोर्ड थोड़ा सा अपना इस साइड ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। राइट, आपने उसको राइट हैंड साइड में ले लिया अभी। ओके गाइस, ध्यान से देखना, मैं एलेक्स क्यों क्यों करवा रहा हूँ ये भी जो भी एक्सरसाइज है, बिकॉज हम तीनों प्रैक्टिकली सीख सकते हैं अभी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब ये जो फ्रेम है, एलेक्स तो उसी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका फोरग्राउंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, ब्लैंक हो गया, फ्लैट हो गया, कुछ उसमें डायमेंशन दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को। करेक्ट, ये हो गया अनबैलेंस इमेज, क्योंकि एलेक्स जो है अभी वो जो उसका हाइट वगैरह है वो फ्रेम में एक जगह पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 3/4 फ्रेम में सामने वाला ये वाला, ये तो पूरा ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पर अनबैलेंस जो भी होता है, अनबैलेंस या मिसबैलेंस या डिसबैलेंस जो भी है वो फॉर्म हुआ। अब एलेक्स आप पहले जैसा उसको कर सकते हो। अब देखना जैसे मतलब एज अ पर्सपेक्टिव क्या कैसे चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आ गया, ये थोड़ा सा पार्ट आ गया। तो बैक साइड में भी वो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फ्रंट साइड में भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो फ्रेम आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो बैलेंस था ना, वो जो लाइट है, जो पेड़ है थोड़ा सा क्रॉस आएगा, बहुत ज़्यादा अंदर अपने ले लिया, थोड़ा सा लाइट के साइड में जाएगा। अब बाहर ले लीजिए उसको, और बाहर ले लीजिए, पीछे वाला तो पूरा बाहर चला जाएगा। हाँ, वो जो ग्रीन वाला उसको पूरा बाहर निकाल लीजिए। तो अब देख रहे हो कि वो जो ना पर्टिकुलर बैलेंसिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं। लाइक उसको प्रोपोर्शन लेना है, लेकिन कितना प्रोपोर्शन आपके इमेज में लेना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसको आप ज़्यादा ले लोगे तो वो इमेज अनबैलेंस, मतलब वो फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दैट इज द कॉल्ड, मतलब ये चीज़ होती है, इसको हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। ये किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो बैलेंसिंग आप लोगों को समझ में आया। बैलेंसिंग का हम लोग और एक दो इमेजेस देखते हैं, ध्यान से देखना। जब भी कभी अगर हम लोग आर्किटेक्चर क्लिक कर रहे हैं, नेचर अगर क्लिक कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ऐसे जो 50-50% वाला बैलेंसिंग होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इस केस में हुआ है। अब ये किसी ने तो ये ब्रिज कैप्चर किया है, लेकिन ब्रिज को इस प्रकार से कैप्चर किया है, वो ऐसा लग रहा है कि हाफ पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये लगभग 80 डिग्री के आसपास नीचे से क्लिक किया है। 90 डिग्री होता तो एग्जैक्ट सीधा वर्टिकल हो जाता। सेम इस इमेज को अगर देखोगे तो उसका हर एक जो सेक्शन है, हर सेक्शन बैलेंस है, मतलब जो भी पार्ट है वो बैलेंस है। सेंटर में जो इमेज है वो क्लिक किया है, अब ये ग्राउंड लेवल से क्लिक किया हुआ है। सेम अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये इमेज, इस इमेज में भी हर जगह से इमेज जो है वो सेपरेट क्लिक किया गया, लेकिन वो बैलेंस है। अब ये किसी पेड़ घर का इमेज हो सकता है, या फिर अगर इसकी मैं बात करूँ इस इमेज की, तो यहाँ पर ये बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको, दोनों जगह इक्वल है, प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस इमेज की अगर बात करूँ तो इस इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज की बात करूँ तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। राइट, ये आपका बैलेंसिंग वाला ऑप्शन आता है, फोटोग्राफी इन बैलेंस। जो हम लोग ये वीडियो भी, आप वीडियो भी अगर देखोगे तो आपको वहाँ से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बट ये आपका एक्चुअली ना यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा बैलेंसिंग के लिए। देखिए, अब आपका एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ये चम्मच और ये अंडा। लेकिन उन्होंने जो शूट किया है, ये शूट करते वक्त ब्लैक कलर का ग्लास नीचे यूज़ किया है, लाइटिंग उसको 2 से 3 अलग अलग लाइट्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का सिल्वर रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, या फिर उसको हम लोग ब्लैक एक्रेलिक भी बोलते हैं, तो वो 100% रिफ्लेक्शन देता है आपका। तो जैसे ये जो पार्ट है, यही पार्ट यहाँ पर कैप्चर हुआ है, तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपका एंटायर इमेज जो है वो बैलेंस हो गया। भले ये पार्ट आपका शैडो है, रिफ्लेक्शन है, बट आपके इमेज में वो एक बैलेंसिंग फॉर्म कर रहा है। करेक्ट, तो ये आपका बैलेंस जो है वो हमने देखा।